Welcome all of you again in the physics classes by V and Pratap. Now discussing for class 10th and 12 topic reflection of light by spherical mirror. गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे। वैसे बेसिकली हम प्रकाश से संदर्भित तमाम पर चर्चा जो होनी थी उसका मैं वीडियो पहले से अपलोड कर रखा हूं। आज हम मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरती हैं तो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होते हैं, प्रकाश किरण परावर्तित होती है, उस सतह को परावर्तक तल कहा जाता है। इन इंग्लिश, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस मीन्स पॉलिश्ड सरफेस, it is partially sent back by the surface in the same medium through which it had come. This phenomena is called reflection of light. Now, if thought, अगर हम विचार करें कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है, तो आपका उत्तर यही होगा क्योंकि हमारी आँख इसलिए दिखाई पड़ती है। परंतु यह नहीं कारण है कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है। अंधेरे में अगर आप किसी वस्तु को ढूंढने जाएं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव छिपा होता है कि आपके हाथ में अगर टार्च होता तो वस्तु आप आसानी से पा जाते। अब ये बताइए, टार्च जो है वो क्या देता है? प्रकाश देता है। प्रकाश कहाँ गिरा? उस वस्तु पर गिरा जिस वस्तु को आप ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब उस वस्तु पर जब गिरा तो प्रकाश क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट सेंट बैक होकर पुनः आपकी आँख में पहुंचती है। जब वो लाइट आपकी आँख में पहुंचती है तभी आपको दिखाई पड़ती है। इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हर वस्तु हमको क्या होती है? दिखाई पड़ती है। और प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का एक गुण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात, चिकने या पॉलिश सतह। वास्तव में सतह जो होते हैं, सरफेस जो होते हैं, वो 3 टाइप्स हो सकते हैं। या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उससे भी प्रकाश का परावर्तन होता है लेकिन आंशिक होता है, पार्शली होता है। लेकिन एक आपका मिरर होता है, मिरर के क्या आर पार देख सकते हैं आप? कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दूसरी सतह जो होती है उस पर हम सिल्वर कोटेड कर देते हैं, उसके ऊपर हम लाल ऑक्साइड लगा देते हैं। इस कारण से उसका एक सतह क्या हो जाती है? परावर्तक तल हो जाती है। इसका मतलब वो 100% प्रकाश किरणों को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। अब हम विचार करते हैं एक दर्पण। दर्पण कैसा लेंगे यहाँ पर? अभी हम विचार करते हैं समतल दर्पण। जैसे कि आप सभी लोग दर्पण को बड़े ही अर्पण भाव से देखते हो, और दर्पण को अगर आप दिन में 25 बार देखो, अगर आपसे पूछा जाए आपका चेहरा कैसा है तो शायद आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक दर्पण की बहुत खूबसूरत विशेषता होती है, उसको आप जितनी बार देखो उतनी बार आपका चेहरा क्या होता है? भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपना चेहरा याद नहीं रहता है। अच्छा, दर्पण में अगर देखा जाए तो जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो मिरर के फ्रंट, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपका इमेज दिखाई पड़ता है। आपका जैसे आप हो वैसे ही चित्र दिखाई पड़ता है। अगर उसको हम दूसरी ओर से ऐसे पकड़ने का प्रयास करें, क्या उसको पकड़ पाएंगे? कतई नहीं पकड़ पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में अच्छा, दैनिक लाइफ में आप सोचे होंगे, दर्पण के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लें। दर्पण जो होता शीशा जिसे कहते हो, दर्पण को अगर दैनिक लाइफ में कभी टूट जाए तो एक सिरा देखते हो कुछ रंग कोटेड रहता है, सिल्वर कोटेड। इसका मतलब वो सिल्वर कोटेड में इस सतह पर क्या लगाया जाता है? पॉलिश लगाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, बैंक में आप गए हैं, बैंक में जब आप जाते हो तो बैंक में एक कांच लगा होता है। कांच के उस पार आपका मैनेजर या कर्मचारी जो कुछ भी बैठे रहते हैं, और इस साइड आप रहते हो, लेकिन वो आपको दिखाई पड़ता है। अब आप बताइए, वास्तव में दर्पण भी कांच ही है, तो उसमें अगर हम लाल ऑक्साइड या कोई चित्र लगा देंगे तो वही तो दिखाई पड़ेगा, परंतु वो नहीं दिखाई पड़ता। आपका चेहरा दिखाई पड़ता है। क्यों? अब सोचने के लिए आप मजबूर होंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसलिए होता है बेटा, उसमें सबसे पहले लगाया जाता है पारा।
पारा की कलई लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर लगाई जाती है लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड होते हैं, वो कलर्ड बनाने के लिए मिक्सिंग किए जाते हैं। किसी भी रंग को हम लगा दीजिए पारा के ऊपर। जब पारा लगाते हैं, पारा एक ऐसा पदार्थ है जब वो गिरता है किसी सतह पर तो फैल जाता है। किस प्रकार फैलता है? चमकदार, चमकीले की तरह फैलता है, चमक एकदम से उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप सभी लोग बर्फ़ी के ऊपर पन्नी लगी होती है चमकीली, ठीक उसी प्रकार चमकने लगेगा। अच्छा, तब ये चमकने लगेगा तो इसका एक सिरा तो हो गया कलई वाला तल और दूसरा तल हो गया परावर्तक तल। क्या हो गया? परावर्तक तल। इसका मतलब इस पर हम प्रकाश अगर गिराएं, और आपको पता होनी चाहिए किरण प्रकाश की का हम अध्ययन कर रहे हैं। किरण प्रकाश की में प्रकाश कैसे चलेगा? एक किरण के समान चलेगा। और किरण कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। तो ये देखिए प्रकाश किरण आपका आया सीधा यहाँ से, मान लीजिए कोई टार्च ले लीजिए, आप लेजर बीम ले लीजिए, कोई भी किरण अगर आप जलाओगे तो इस पर गिरेगा तो ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में घूम कर वापस चला जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, और ये आपका किरण जो आया है इसको कहा जाता है आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। आपतित किरण इसको कहा जाता है, इंसिडेंट रेज। और जिस पॉइंट पर गिरता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। अच्छा, परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? अभिलंब। अभिलंब, ये आर पार नहीं निकलेगा, इसका नाम है अभिलंब, जिसे नॉर्मल लाइन कहा जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए अभिलंब और आपतित किरण, जैसे कहते हो आप सभी लोग कोण, कोर, और कोण बनने के लिए कम से कम कितनी रेखा की आवश्यकता होती है? 2 रेखा की। और 2 रेखाओं के झुकाव को ही हम आप क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर यहाँ विचार किया जाए तो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसका नाम है इंसिडेंट एंगल, जिसको कहते हो आपतन कोण। और यही जो आपका आपतन कोण है, इतने ही कोण पर आपका प्रकाश किरण क्या करेगा? जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी घटना को हम आप क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को क्या कहेंगे हम सभी लोग? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रेज कहेंगे। इसको कहेंगे इंसिडेंट रेज, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। अब आता है परावर्तन के नियम। क्या आएगा? परावर्तन के नियम। तो आइए परावर्तन के नियम पर बात करते हैं। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मीन्स क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या क्या कहा जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब, बच्चों समझ में आ रहा है? अभिलंब, अभिलंब जो होता है परावर्तक तल पर, अभिलंब जो होता है परावर्तक तल पर आपतन बिंदु वाले बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप आपतन बिंदु के अतिरिक्त कोई रेखा लंबवत खींचते हो तो अभिलंब नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? लंब केवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। लेकिन अभिलंब क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहा जाएगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नियम है आपका
आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कहा जाएगा कोण आई इक्वल कोण आर। ये आपके परावर्तन के दो नियम हैं। आपके अभ्यास में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित जो आपका प्रकाशिकीय यंत्र है वो है आपका क्या, दर्पण। क्या है, दर्पण। दर्पण जो होता है, दर्पण में सदैव क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब अगला टॉपिक पर हम बात करेंगे दर्पण। क्यों दर्पण पर बात करते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए मुख्य रूप से जो हम इस्तेमाल लाते हैं, किसका इस्तेमाल, किस प्रकाश के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का। अब दर्पण होता क्या है, दर्पण मुख्य रूप से कांच का एक क्या है, पृष्ठ होता है। कांच का एक क्या होता है, पृष्ठ होता है। और समतल भी हो सकता है या गोलीय भी हो सकता है। अब उस दर्पण को बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आपका दर्पण स्पेशल कहीं से बन जाता है। वैसे कांच के पृष्ठ में कितने सतह होंगे, दो सतह। एक सतह पर क्या करेंगे हम, पारा या लाल पारा, उसके बाद लाल ऑक्साइड का क्या करेंगे, कलर्ट कर देंगे। पहले पारा लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, लाल ऑक्साइड कोटेड कर देंगे, सिल्वर कोटेड कर देंगे। जब उस पर सतह पर हम सिल्वर कोटेड कर देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक तल। और जब वो परावर्तक तल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसका क्या नाम कहा जाएगा, दर्पण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दर्पण। इस प्रकार दर्पण क्या है, कांच का एक पृष्ठ होता है जिसके एक सतह पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश में क्या लगाते हैं, पारा प्लस लाल ऑक्साइड, जिससे उसका दूसरा सतह क्या हो जाता है, परावर्तक तल हो जाता है। इस युक्त को क्या कहा जाता है, दर्पण। अब परावर्तक तल हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके सामने कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो वस्तु क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। वास्तव में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। आपके पाठ्यक्रम में स्पेशल गोलीय दर्पण का ही अध्ययन करना है। तो आइए जानते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है आपका समतल दर्पण, जिसको कहा जाता है प्लेन मिरर। सेकंड है आपका स्फेरिकल मिरर, जिसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का उपयोग अगर आपसे पूछे तो आप बताइए कि जो वाहन होते हैं, दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन, उसमें एक आपका शीशा लगा होता है, वो किस प्रकार का दर्पण है, बच्चे बताओ। बच्चे कहेंगे गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन समतल दर्पण कभी देखे हो आप, कहाँ देखे हो, घर पे। हाँ, बाल को संवारने के लिए हम प्रतिदिन किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण का। समतल दर्पण का परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या होगा, जिसका परावर्तक तल कैसा हो, जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दैनिक लाइफ में आप सब लोग समतल दर्पण देखते हो ना, बड़े अर्पण भाव से। तो समतल दर्पण तो आप देख लिए, एक चीज़ जान गए परिभाषा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, कोई बच्चा, अनंत। बहुत सही, अनंत होता है। क्यों अनंत होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, समतल दर्पण की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वस्तु को समतल दर्पण के सामने कहीं भी रख दो आप सामने, तो उसका प्रतिबिंब जरूर बनेगा। इसका मतलब कोई निश्चित बिंदु नहीं है कि आप यहीं रखोगे तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहीं पर भी रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब स्वतः बनेगा अंदर। इसलिए उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो स्पेशल आपको अध्ययन करना है आपके पाठ्यक्रम में, किसका अध्ययन करना है। अगर समतल दर्पण को में बनाना हो तो चित्र कैसे बनाएंगे, ऐसे एक सीधा प्लेन बना देते हैं। यहाँ देखिए हम पॉलिश लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
पॉलिश कर देना। पॉलिश करने का मतलब इस पर पारा लगाया जाएगा। पारा के ऊपर के वास्तव में ये कांच का एक टुकड़ा है। अब इसको 3D में हम ऐसे पन्ने की आकृति की तरह हम बता सकते हैं। ऐसे पेज पृष्ठ है, तो पृष्ठ के इस सिरे पर हम क्या करते हैं, पारा लगा देते हैं। उसके दो पारा लगाएंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, लाल ऑक्साइड या आपका ग्रीन ऑक्साइड, जो कुछ भी हो, पेंट जैसे कहिए, तो इस पर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक यह सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक तल। ऐसे यहाँ दिखाया गया परावर्तक तल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉलिश तल। अब आता है आपका गोलीय दर्पण। ये आपके पाठ्यक्रम में है गोलीय दर्पण। गोलीय शब्द से ही पता है, गोलीय मतलब जेकर आकृति कैसा हो, गोल आकृति हो। गोल आकृति जैसे क्या, वृत्त गोलाकृत होती है, लेकिन यहाँ पर ये समतल आकृति की बात नहीं करेंगे बेटा, बनेगा ही नहीं। गोलीय आकृति अगर आपको बनाना हो गोलीय दर्पण, तो हम क्या लेंगे, कांच का खोखला गोला लेंगे। क्या लेंगे, कांच का कैसा गोला, खोखला गोला। कांच के खोखले गोले से काट कर किसका निर्माण किया जाता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। कांच का खोखला गोला अगर बात करें, अगर गेंद की हम बात करें, तो कभी कभी देखते हो क्रिकेट खेलते हुए गेंद फट जाती है, और गेंद जब फट जाती है तो एक गोलीय कोस के समान आपको दिखाई पड़ती है, कुछ इस प्रकार से। देखे हो कि ऐसे, सही है ना। अगर ये कांच का होगा तो यहाँ से देखें आपका एक गोलीय कोस बन गया कि नहीं बन गया। अब हमें अगर कोई भी दर्पण बनाना हो गोलीय दर्पण, तो इसी में कट लगाएंगे। जैसे ये वास्तव में कांच का खोखला गोला होता है, जैसे ये देखिए आपके सामने कांच का हम खोखला गोला बनाए थी 3D में। अगर हमें यहाँ पर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़े को ऐसे कट लगा देंगे। अब बताइए कांच को हम काटते किससे हैं, कोई भी बच्चा बतावे। कांच को हम किससे काटते हैं, दांत से। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं DRC वाले भाई, दांत से काटते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बताई गरिमा भारती, आप किससे काटते हैं, हीरा से, बहुत सही। ये जब कट लगा देंगे तो ये आकृति आपका एक यहाँ से देखिए कांच का एक टुकड़ा बन कट कर बाहर आ गया। अब इस कांच के टुकड़े को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब कैसा बनाना है, जैसे यहाँ पॉलिश कर दिए, उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश लगा दिए तो दबा हुआ भाग क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया, परावर्तक तल। और ये कैसा भाग हो गया आपका, ये पॉलिश तल हो गया, पॉलिश तल हो गया। तो परावर्तक तल कैसा है, इसका दबा हुआ, इसलिए इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल। अव मीन्स होता है दबा, और तल मतलब तल। जिस दर्पण का परावर्तक तल कैसा हो, दबा हो, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ पर जैसे यहाँ पॉलिश किए, ऐसे इस पर पॉलिश ना करके यहाँ पर पॉलिश कर देते, तब क्या होता, तब आपका उत्तल दर्पण बन जाता है। क्यों, क्योंकि परावर्तक तल क्या था, उभरा है। परावर्तक तल कैसा है, उभरा है, और ये कौन सा तल हो जाएगा, पॉलिश तल। इस प्रकार से गोलीय दर्पण जो बनाए जाते हैं कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए जाते हैं। अब कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए जाते हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, कांच के खोखले गोले से काट कर बनाए जाते हैं। ये आपके सामने एक कांच का खोखला गोला है, इसको हीरा से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो एक टुकड़ा आपके सामने निकल कर यहाँ आ गया, ठीक। तो ये काट कर टुकड़ा यहाँ आ गया, ये पहला टुकड़ा है। अगर इसके हम उभरे हुए सतह पर हम पॉलिश लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पॉलिश। पॉलिश में क्या लगाते हैं, पारा प्लस लाल ऑक्साइड, ठीक। तो ये इसका जो तल अंदर वाला है दबा हुआ तल क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है, धसा होता है, दबा होता है। परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है। परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है, धसा होता है। अव मीन्स दबा होता, अवतल, सॉरी हम यहाँ गलत हो गया, अवतल, अवतल। अव मीन्स दबा, और तल मतलब तल। जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या हो, दबा हो, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। आइए उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ऐसे ही कांच के इस खोखले गोले को हम कट लगाते हैं, हीरे से कट लगाया गया। ये आपका एक टुकड़ा आया 2 नंबर का, और 2 नंबर का टुकड़ा यहाँ रखे। इस टुकड़े को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश कैसे करते हैं, दबा तल और उभरा तल, 2 तल आपके सामने आ गया। अब पॉलिश से जो करते हैं दबे हुए तल पर करते हैं, कहाँ करते हैं, दबे हुए तल पर।
दबे हुए तल पर जब हम पॉलिश लगा देंगे तो इसका उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। जब उभरा तल परावर्तक तल हो जाएगा तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल, उत्तल मीन्स होता है उथला, उथला मीन्स होता है उभरा, अर्थात परावर्तक तल क्या होता है इसका, परावर्तक तल क्या होता है, उभरा होता है, उभरा होता है। फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब आगे हम इस पर गोलीय दर्पण के अंतर्गत अन्य बातों पर, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, अन्य तथ्यों पर अध्ययन करने के लिए हम अगले वीडियो में आप सबको मिलेंगे। धन्यवाद।